हरियाली तीज हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्योहार है। यह त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन हिंदू महिलाएं व्रत रखती हैं। यह विशेष रूप से उत्तर भारत के सभी शहरों में मनाया जाता है। घर घर झूले लगते हैं। महिलाओं का समूह लोकगीत गाता है। सावन में सिंधारा में सुंदर पकवान, गुझिया, घेवर, फेनी आदि भेजे जाते हैं। इस तीज पर मेहंदी लगाने का विशेष महत्व होता है। महिलाएं पैरों में महावर भी लगाती हैं, जो शादीशुदा होने की निशानी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शिव और पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। इस दिन हिंदू महिलाएं भगवान शिव और पार्वती की पूजा करती हैं। इस दिन को छोटी तीज और श्रावण तीज के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि देवी पार्वती जी के कहने पर भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था, यदि कोई कुंवारी लड़की यह व्रत रखेगी तो उसके विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएगी। इस दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया था। इस दिन राजस्थान में राजपूत लाल रंग के कपड़े पहनते हैं। माता पार्वती की सवारी निकाली जाती है। राजा सूरजमल के शासनकाल में इस दिन पठान कुछ महिलाओं का अपहरण करके ले गए थे, जिसे राजा सूरजमल ने बचाया था और अपना बलिदान दिया था। उसी दिन से यहाँ कुश्ती का अभ्यास शुरू हो गया। आइए अब जानते हैं हरियाली तीज की पूजा विधि। सर्वप्रथम इस दिन निर्जला व्रत रखकर विधि पूर्वक पूजा करने का विधान है। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत बताया जाता है। व्रत का संकल्प लेकर महिलाएं माता की चौकी को सजाती हैं और खुद भी सजती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। महिलाएं शिव जी और माता पार्वती का षोडशोपचार पूजा यानी कि 16 प्रकार की सामग्री से पूजा करती हैं। इसमें हल्दी, कंकु, मेहंदी, गंध, पुष्प, नैवेद्य, माला, पान आदि सभी पूजन सामग्री अर्पित करती हैं। पूजा की सामग्री अर्पित करने के बाद दोनों की आरती उतारी जाती है। नैवेद्य अर्पण करने के बाद लोग गीत गाती हैं, झूला झूलती हैं और खुशियाँ मनाती हैं। इस दिन व्रत के साथ साथ शाम को व्रत की कथा सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं माँ गौरी से पति के लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन और लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन जल के दिन व्यतीत करती हैं तथा दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ उनके ससुराल भेजी जाती है। इस दिन हरे वस्त्र धारण करना, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी लगाना, झूला झूलने का भी रिवाज है। जगह जगह झूले पड़ते हैं। इस त्योहार में स्त्रियां हरी लहरिया न हो तो लाल, गुलाबी चुनरी से भी सजती हैं, गीत गाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, श्रृंगार करती हैं, नाचती हैं। हरियाली तीज के दिन अनेकों स्थान पर मेले लगते हैं और माता पार्वती की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। आइए अब सुनेंगे हम हरियाली तीज की कथा। ऐसा माना जाता है कि यह कथा भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पिछले जन्म की याद दिलाने के लिए सुनाई थी। कथा कुछ इस प्रकार है। शिव कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने मुझे वर के रूप में पाने के लिए हिमालय पर घोर तप किया था। इस दौरान आपको अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन गुजारना पड़ता था। आपने मौसम की परवाह किए बिना निरंतर ध्यान किया। आपकी यह स्थिति देखकर आपके पिता बहुत दुखी और क्रोधित हुए। ऐसी स्थिति में नारद जी आपके घर आए। जब आपके पिता ने उनसे आने का कारण पूछा तो नारद जी ने कहा, हे गिरिराज,
मैं भगवान विष्णु के आदेश पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर वे उससे विवाह करना चाहते हैं। मैं इस बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज बड़ी प्रसन्नता से बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, नारद जी आपके पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु के पास गए और यह खुशखबरी सुनाई। लेकिन जब आपको इस विवाह के बारे में पता चला तो आप बहुत दुखी हुई। पिता सहमत हो गए थे। आपने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सखी को बताई। आपकी सखियों का सुझाव था कि वह आपको घने जंगल में ले जाकर छिपा देंगी और वहां आप शिव को प्राप्त करने की साधना करेंगी। इसके बाद आपके पिता आपको घर पर न पाकर बहुत चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु बारात लेकर आए और आप घर पर न मिली तो क्या होगा। उन्होंने आपको पृथ्वी पर हर जगह ढूंढवाया परंतु आप न मिली। आप जंगल में एक गुफा के अंदर मेरी आराधना में लेटी थी। आपने भाद्रपद तृतीया शुक्ल पक्ष को रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी पूजा की, जिससे मैं प्रसन्न हुआ और मैंने आपकी इच्छा पूरी की। इसके बाद जब आपके पिता आपको ढूंढते हुए जंगल में आए तो आपने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का बहुत लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार कर लिया है। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर चलूँगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगी। पर्वतराज ने भी आपकी इच्छा स्वीकार कर ली और आपको वापस घर ले आए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हमारा विवाह कर दिया। तब भगवान शिव ने बताया कि हे पार्वती, भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को तुमने मेरी पूजा करके जो व्रत किया उसके फल स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि जो भी स्त्री इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करती है, मैं उसे मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि जो भी स्त्री इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करेगी उसे भी तुम्हारे समान अटल सुहाग की प्राप्ति होगी। तो यह थी हरियाली तीज व्रत की पूजा विधि और कथा। दोस्तों, आपको कथा कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। भगवान शिव आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।